हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास टेंथ की केमिस्ट्री में धातु तथा अधातु को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि अयस्क के बारे में पढ़ें और अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है वह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद आप अब पढ़ेंगे भट्ठियाँ। भट्ठियाँ तो इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन पढ़ा दे रहा हूँ, कम से कम जानते रहेंगे। भट्ठियाँ, तो भट्ठियाँ में पहला है परावर्तनी भट्ठी। परावर्तनी भट्ठी परावर्तनी भट्ठी में क्या होता है कि सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। इस तरह से चित्र बनेगा। जिसको बनाना होगा थोड़ा बड़ा बनाएगा। इस तरह से चित्र बना लेंगे। यहाँ भट्ठी यह हो गया व्यर्थ गैसें। व्यर्थ गैसें या अग्नि सह ईंटें। अग्नि सह ईंटें, और यहाँ पे यह चिमनी हो जाएगा। यह घान हो जाएगा, और यहाँ पर यह चूल्हा हो जाएगा। तो जो अग्निशय यह जो परावर्तनी भट्ठी है, तो इस भट्ठी में सबसे पहले दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक निस्तापन होता है, दूसरा भर्जन की क्रिया। दोनों भर्जन और निस्तापन दोनों की क्रियाएं इस परावर्तनी भट्ठी में ही पूर्ण होती हैं। इस परावर्तनी भट्ठी में क्या होता है कि 3 भागों से मिलकर बना होता है, चूल्हा, घान और चिमनी।
तीन भागों से मिलकर बना होता है चूल्हा, घान और चिमनी। तो इसमें क्या है कि घान को, यानी कि घान मतलब कि गैस के यहीं 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इस तरह से जो घान होता है उस घान को रख दिया जाता है। इस घान मतलब कि ऐस की होता है, लेकिन उसको मात्रा के हिसाब से रखा जाता है, तो वह क्या होता है, घान कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर यह चूल्हा है। तो जो अयस्क होता है वह चूल्हे के सीधे संपर्क में नहीं रखा जाता। सीधे संपर्क में मतलब कि अगर चूल्हा इसके नीचे होता, इस घान के नीचे होता, तो यह चूल्हे के सीधे संपर्क में होता। लेकिन यहाँ पर चूल्हा क्या होता है, यह बगल में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इस भट्टी में घान को या अयस्क को चूल्हे के सीधे संपर्क में नहीं रखा जाता। जब चूल्हा इसमें जलाया जाता है तो यह चूल्हे की भाप के कारण, चूल्हे की वाष्प के कारण अयस्क में उपस्थित जितनी भी व्यर्थ गैसें होती हैं वह क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें देखेंगे तो यह इसका वर्णन करना होगा, तो यह होगा कि यह परावर्तनी भट्टी अग्निशा ईंटों की बनी होती है। यह जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जितनी भी है सब अग्निशा ईंटों की बनी होती है। यह इसमें 3 भाग होता है, चूल्हा, घान और चिमनी, जिसमें कि अयस्क, इस भट्टी में अयस्क को सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं रखा जाता। तो इस प्रकार जब चूल्हा को जलाया जाता है, चूल्हे को जलाया जाता है, तो जो भाप होता है, भाप के कारण अयस्क में उपस्थित नमी और अशुद्धियों को अपने साथ चिमनी से व्यर्थ गैसों के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको अगर लिख के समझेंगे तो यहाँ पर परावर्तनी भट्टी, अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। इस भट्टी में अयस्क को सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं रखा जाता है। नहीं रखा जाता जब यह भट्टी तीन भागों से मिलकर बनी होती है, चूल्हा, घान तथा
चिमनी, इस भट्ठी में निस्तापन तथा भर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि भर्जन और निस्तापन की क्रिया इस भट्ठी में पूर्ण होती है। तो जबकि निस्तापन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में किसी भी गैस को गर्म करते हैं। तो जब यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में यह क्रिया हो रही है, जब भर्जन की क्रिया होगी तो यहीं पे इस तरह से यहाँ से वायु प्रवाहित करते हैं। भर्जन की क्रिया में यहाँ से वायु को प्रवाहित किया जाता है, तो यह ज्वाला के रूप में जलने लगता है। लेकिन जब निस्तापन की क्रिया होती है तो यहाँ पर वायु प्रवाहित नहीं किया जाता है, सीधे इसको गर्म किया जाता है। तो इस प्रकार इस भट्ठी में भर्जन और निस्तापन की क्रिया पूर्ण होती है। इसमें थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा कि आप हर एक किताब में अलग अलग तरीके से भट्ठी दिया होगा, लेकिन इसको अब बनाने में थोड़ा आसान है, इसकी वजह से अब बनाया गया है। और जितने लोग क्लास 10th के हैं, लोग अपना नोट्स बनाते जाएं और पढ़ते जाएं, तैयारी करते जाएं, जिनको अच्छा नंबर लाना है। तो थैंक यू।